हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपके बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल पेपर है। 27 फरवरी को आपके विज्ञान में पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूरी देखें। तो इसमें इसका सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 3 खंड मिलेंगे, जिसमें बहुविकल्प के प्रश्न होंगे। तो उपखंड का लिखा है। ठीक है, इससे पहले हम सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, जब प्रकाश जो है वो किसमें, नेत्र में प्रवेश करता है, तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है भैया। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन ए है क्रिस्टलीय लेंस पर, ऑप्शन बी है स्वच्छ मंडल या कार्निया पर, ऑप्शन गा है पर तालिका पर, ऑप्शन घा है पुतली पर। ठीक है, पुतली पर तो कहाँ हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका खा वाला रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा वाला इसका राइट आंसर रहेगा कि स्वच्छ मंडल या कार्निया पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है किया गया कार्य, ठीक है, बट्टे विद्युत धारा गुणे समय, या फिर किया गया कार्य गुणे आवेश, किया गया कार्य गुणे समय बट्टे विद्युत धारा, किया गया कार्य आवेश गुणे समय। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण, ठीक है, कोई कौन सा अवतल दर्पण, ठीक है, वस्तु बिंब से बड़ा वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण, कैसा दर्पण, कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, कहाँ पर, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। ठीक है, ऑप्शन घा कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, और बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि गा वाला। ठीक है, गा वाला इसका राइट आंसर रहेगा कि जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। ठीक है, कहाँ श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं विकल्पों के। विकल्प ए है आपका कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ठीक है, विकल्प ए क्या कह रहे हैं, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, या फिर विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। ठीक है, या फिर विद्यार्थी के निकट का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर, यानी कौन सी बेंच पर, सबसे पीछे बेंच पर बैठा, ठीक है, बैठा विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। यानी जो सबसे पीछे विद्यार्थी बैठा हुआ श्याम पट के अक्षरों पर पढ़ सकता है। ठीक है, परंतु पाठ पुस्तक में लिखे अक्षर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए रहेगा, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 प्रतिरोध, ठीक है भैया, 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध, यानी प्रत्येक का प्रतिरोध कितना, 1/5 ओम है। कितना है, 1/5 ओम है। ठीक है, 1/5 ओम है। ठीक है, का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ठीक है, जब भी आपसे न्यूनतम कहे, क्या कहे, न्यूनतम कहे, ठीक है, न्यूनतम कहे, तो आपको क्या समांतर क्रम वाला लगा देना है। ठीक है, समांतर क्रम वाला फार्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, समांतर क्रम वाला। और उच्चतम कहे, क्या उच्चतम कहे, तो आपको क्या करना है भैया, उच्चतम कहे तो श्रेणी क्रम। ठीक है, तो निम्नतम कह रहा है, तो इसमें क्या 1/r बराबर, ठीक है, 5, क्या कह रहा है, 5 प्रतिरोध, 1/5, ठीक है, प्लस
प्लस 1/1/5, ठीक है, प्लस 1/1, ठीक है, 1/1/5, ठीक है, प्लस, ठीक, 1/1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है, तो 1/1/5, ठीक है, फिर एक और 1/1/5, यानी कुल मिलाकर ये जो है 5 वाला ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा इधर, कितना हो जाएगा, ये 1/r बराबर हो जाएगा टोटल ऊपर 5, यानी 5 को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, जो 25 हो जाएगा तो 25 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर कितना आएगा 1/25, यानी 1/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन खा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में किसी क्षैतिज तार में पूर्व पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, ठीक होगी, ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, इसे कह सकते हो तो आराम से। तो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ लेते, तार के ठीक ऊपर, क्या कह रहा है ऑप्शन है कि तार के ठीक ऊपर, ऑप्शन बी क्या कह रहा है इसमें, ऑप्शन बी क्या कह रहा है इसमें, ऑप्शन बी क्या कह रहा है भैया, ऑप्शन बी कह रहा है इसमें तार के ठीक नीचे, या फिर कागज के तल के तार के उत्तर में स्थित है, या कागज के ताल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो भैया कहाँ, कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है, एंड वेस्ट से ईस्ट की ओर स्थित है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन गा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, ठीक है भैया, अत्यधिक छोटा बनेगा, केवल अवतल दर्पण या केवल उत्तल दर्पण या केवल उत्तल लेंस या अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, ठीक है, कि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण यानी चारों ही में ही बनेगा, ठीक है। तो इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि उपखंड खा के अब आपके क्वेश्चन चलेंगे कि इसका उपखंड, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन उपखंड खा के क्वेश्चन, ठीक है, उपखंड खा के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इन पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक मिश्र धातु है, एक तत्व या एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण या एक विषमांगी मिश्रण, क्या है, एक मिश्र धातु क्या है, तो एक मिश्र धातु है जो कि है एक समांगी मिश्रण, क्या है, एक समांगी मिश्रण है, क्या, एक समांगी मिश्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचाने। तो दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है, ठीक है। संतृप्त वो होते हैं जिनमें सिंगल बांड होता है, जिनमें कैसा बांड होता है, सिंगल बांड होता है, वो संतृप्त होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं। और जिनमें डबल बांड या ट्रिपल बांड हो, कैसा, डबल बांड या ट्रिपल बांड हो, वो असंतृप्त होते हैं, कैसे, असंतृप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो डबल बांड और ट्रिपल बांड वाले हम इनमें से देखेंगे कौन से, तो इसमें भैया डबल ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिंगल बांड है, सिंगल बांड किस में होता है, संतृप्त में होता है, ठीक है, तो डबल बांड ये तो हो जाएगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ये इसमें भी सिंगल बांड है, ठीक है, इसमें भी सिंगल बांड है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें डबल बांड है तो ये हो जाएगा, यानी बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं बी तथा डी इसकी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या, चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने को पानी कहते हैं। निम्नलिखित पोषक तत्व चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए शर्त है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ये एक ऊष्माशोषीय क्रिया है, या ये एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, या परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, या परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी, ठीक है।
तो इसमें जो हो जाएगा ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी। तो ऑप्शन ए, बी और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि हमें इसमें दिए कौन सा, यहाँ पर बी और सी कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर खा में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। ठीक है, बी और सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ठीक है, कौन सा सही प्रदर्शन है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या, यानी इलेक्ट्रॉन और त्रिज्या भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, नाभिक से त्रिज्या, तो एक तो ये हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बी और सी इसमें कौन सा है, तो बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेकंड और थर्ड हो जाएगा। कौन सा, एक सेकंड और एक थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों के सुमेलन कॉलम बी में दिए गए हैं, उनके प्रयोग से कीजिए, उनके प्रयोग से करना है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, भैया ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, हमारा व्यंजन होता है, यानी व्यंजन होगा। ठीक है, इसका, और जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा वो क्या होता है, बेकिंग सोडा हमारा प्रति अम्ल होता है भैया, प्रति अम्ल होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, प्रति अम्ल होता है। ठीक है, धावन सोडा भैया क्या होता है, तो धावन सोडा आता है कांच का व्यंजन। ठीक है, कांच का व्यंजन। ठीक है, तो धावन सोडा क्या, कांच का व्यंजन। और जो कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड हमारा होता है H2Cl2 का उत्पादन, H2 और Cl2 का उत्पादन होता है। ठीक है, H2 और Cl2 का उत्पादन होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो H2 तथा Cl2 का उत्पादन होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। इसका सही क्रम यानी कि हमारा ए सी, यानी ए का सी मिलना चाहिए, तो ए का बी है ये तो होगा नहीं, लेकिन ए का सी है, ये हो सकता है हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, नीले लिटमस पेपर पत्र को लाल कर देता, भैया नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो कौन लाल कर देता है भैया, कौन अम्ल कर देता है, कौन अम्ल कर देता है नीले लिटमस पेपर को लाल, और लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर देता है, क्षार कर देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे। खंड ग में क्या कह रहा है कि चूने के पानी से भरी पर्क नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जल वाष्प। मुंह से क्या कौन सी गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक डायनासोर, ठीक है, एक डायनासोर में एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ हुआ कि, ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि पक्षियों की जो उत्पत्ति होती है वो किससे, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन गा हो जाएगा कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, सरीसृपों से हुई है, सरीसृपों से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीवों को विलोप हाल ही कुछ वर्षों में हुआ है, या जीवों का विलोप 1000 वर्षों पूर्व हुआ है, या पृथ्वी के परतों में जीवाश्म की स्थिति की जीव में विलुप्त होने की अवधि में कोई संबंध नहीं, या विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन खा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर रहेगा जीवों का विलोप 1000 वर्षों पूर्व हुआ है, हजारों वर्षों पूर्व हुआ है। तो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, चित्र में ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं, ए, बी, सी और किस क्रम में होते हैं, बीजपात्र, प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, प्रांकुर या मूलांकुर और बीजपात्र, ठीक है, या फिर प्रांकुर, बीजपात्र और मूलांकुर, या मूलांकुर, बीजपात्र और प्रांकुर। तो ठीक है, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, तो भैया ये वाला जो भाग होता है हमारा, ये वाला भाग जो होता है वो प्रांकुर होता है। क्या होता है, प्रांकुर। और जो बीच वाला भाग होता है वो बीजपत्र होता है। क्या होता है, बीजपत्र होता है। ठीक है, बीज, ठीक है, ये वाला भाग जो होता है वो होता है प्रांकुर होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है वो होता है प्रांकुर होता है। ठीक है, प्रांकुर होता है। जो बीच वाला भाग होता है वो होता है हमारा बीजपत्र। जो लास्ट ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है वो हमारा होता है मूलांकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अमृता
देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जीव संरक्षण हेतु पौधे की कटाई के लिए जीव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि जीव संरक्षण हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि मटर के एक गोल गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRY में संस्करण पाया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल और पीले होंगे। कैसे होंगे? गोल और पीले होंगे। ठीक है, गोल और पीले होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होंगे गोल और पीले होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो भैया किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो ये किस भाग को प्रदर्शित करता है? ये अंडाशय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हमारे अंडाशय हैं। ठीक है, किसको प्रदर्शित करता है? अंडाशय को। ये आगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि हम प्रश्न है जो कि इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वायुमंडल में अवरोधन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टमटमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टमटमाते हैं? ऐसे क्वेश्चनों को आपको सुनने मॉडल पेपर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपके मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव वायरल मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में इसके आगे के भी क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।